गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है टेंस। तो आज टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस को काल या समय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। इनके प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं। तो हम पहले इनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड इसका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस में भी देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके हमने अपनी सुविधा के अनुसार 6 सेंटेंसों में डिवाइड किया हुआ है और 6 सेंटेंस हम पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, उसका नाम होगा सिंपल सेंटेंस या इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। सेकंड वाला होगा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। फिफ्थ होगा WH सेंटेंस, WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। और सिक्स्थ WH एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। अब सेंटेंस पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कार्य को करने वाला, जैसे वह, मैं, राम, वे, हम आदि। ये लगभग हिंदी के सेंटेंस में फर्स्ट में ही आते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आते हैं। दूसरा होगा वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, जो कार्य हो रहा है, जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, हंसना। ये सारी क्रियाएं हैं, जो कार्य हो रहा है वो वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। थर्ड ऑब्जेक्ट या कर्म, कर्ता जिस कार्य को करना चाहता है, जैसे विद्यालय, खेल, पुस्तक, गांव एक्सेट्रा आदि, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल राम पुस्तक पढ़ता है। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। और पढ़ना ये क्या है, वर्ब, क्योंकि क्रिया कौन सी हो रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए ये वर्ब है। और क्या पुस्तक, क्या चीज पढ़ी जा रही है, ये जो सेंटेंस के बीच में आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आवे, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको इन सेंटेंसों को बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम पुस्तक पढ़ता है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट का S हमने इसके नीचे लिख दिया है। और पढ़ना ये है वर्ब, तो इसके पढ़ता है ये है वर्ब और इसके नीचे हमने वर्ब का V लिख दिया है। और ऑब्जेक्ट बीच में जो बचा हुआ है पुस्तक, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का O। सेंटेंस की पहचान हम पहले ही कर लेंगे कि वाक्य के अंत में क्या आया हुआ है। यहाँ वाक्य के अंत में ता है ये आया हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हिंदी का, ये इसी फॉर्मूले से बनेगा। और सबसे पहले क्या करेंगे,
सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राम, नाम है इसलिए एज इट इज आ जाएगा राम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, वर्ब कौन सी है, पढ़ना, पढ़ने को रीड कहते हैं और रीड के साथ यहाँ पर एस लगेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पुस्तक है तो पुस्तक को ए बुक, ए आर्टिकल आ जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप। अब हमें ये तो जानते हैं सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सी होती है और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एस किसके साथ लगाएं, ईएस किसके साथ लगाएं। तो इसको जानने के लिए हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, एस या ईएस लगाने के रूल्स। तो फर्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन हो तो एस या एस नहीं लगाते हैं। एस या एस यदि सब्जेक्ट आई हो, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम और दे मीन्स वे, या कोई बहुवचन राम और श्याम दो नाम दिए हुए हों तो उनके साथ जब सब्जेक्ट ये हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। दूसरा रूल है, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नियम अनुसार लगाते हैं। अब हमें ये देखना है, इसके साथ ही, सी, इट तथा एक वचन हो तो एस या एस तो लगाना है, लेकिन किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ ई एस लगाना है। इसके दो रूल्स और हैं, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या जेड हो तो ई एस लगाते हैं और शेष सभी के साथ एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसमें फर्स्ट, वह गांव जाता है, वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमें पहचान देखनी है कि वाक्य के अंत में क्या आया हुआ है, ता है, तो इसका मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है और जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उससे ये सेंटेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, वह सब्जेक्ट है, जाता है, जाना यहाँ पर वर्ब है और गांव यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही और वर्ब गो आती है, गो है, गो के साथ ईएस लगेगा क्योंकि यहाँ पर ही आया हुआ है सब्जेक्ट ही के साथ एस या एस लगेगा और वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है इसलिए इसके आगे ईएस लगेगा, इसके साथ ईएस जुड़ जाएगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, विलेज, गांव को इंग्लिश में विलेज कहते हैं, गो टू विलेज, गोज टू विलेज, ही गोज टू विलेज। इसी तरह हम पुस्तक पढ़ते हैं, वी रीड बुक, यहाँ पे एस या ई एस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वी है और वी के साथ एस या एस नहीं लगता। इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखिए, वह दौड़ता है, वाक्य के अंत में ता है, सब्जेक्ट वह है और दौड़ना यहाँ पर वर्ब है। ही और रन, लेकिन वर्ब का अंतिम अक्षर एन है इसलिए यहाँ पर एस ही लगेगा, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह क्रिकेट खेलती है, सी प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर एस लगा हुआ है क्योंकि वर्ब का अंतिम अक्षर क्या है, वाई, तो वाई है इसलिए एस नहीं आएगा, एस ही आएगा। और एस या एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम की यू और बोलने को स्पीक और इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ जाएगा। तो यू है तो इसलिए एस या एस नहीं लगेगा। अब देखिए कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका हिंदी देख लीजिए। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह पुल्लिंग और शी मीन्स वह स्त्रीलिंग, इट मीन्स यह या इसे। कुछ वर्ब्स हैं जो आपको बाय हार्ट करनी है, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दी हुई है, तीनों ही फॉर्म आपको याद करनी है। गो मीन्स होता है जाना, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। गो, वेंट, गोन। रीड मीन्स पढ़ना, रन, रन, RUN रन फर्स्ट फॉर्म है, ये रन मीन्स दौड़ना, RAN रन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म RUN। इसी तरह
प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले मीन्स होता है खेलना, और लास्ट है स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, स्पोक, स्पोकन। अब ये कुछ सेंटेंस है जो आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। ये इसी जो आज हमने टेंस पढ़ाया है, सेंटेंस पढ़ाया है, उसी के सेंटेंस हैं। फर्स्ट सेंटेंस, मैं शहर जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस, वह अखबार पढ़ती है। थर्ड सेंटेंस, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। फोर्थ, हम फुटबॉल खेलते हैं। फिफ्थ, वह अंग्रेजी और हिंदी बोलता है। इन सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पर। सिटी मीन्स शहर, न्यूज़पेपर मीन्स अखबार, वेरी फास्ट मीन्स बहुत तेज, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपको होमवर्क करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।